हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है अ मैन लॉस 10% बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹1530. What percent shall be he gain by selling it for 1890? भाई जब किसी एक आदमी ने बाईसाइकिल कितना 1530 की बेची तो उसको 10% का लॉस हुआ। भाई उसको हर हाल में अगर वो 1819 का बेचेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले देखो लॉस कितना हुआ था। लॉस हुआ था कितने का 10% का लॉस हुआ। कब? जब सेलिंग प्राइस में बेचने वाली प्राइस कितनी थी 1530। आप क्वेश्चन समझो भाई, जब एक साइकिल हमने कितने में 1530 की खरीदी तो लॉस होगा भाई 10%। अब खरीदी कितने में भाई? बेची, ये तो बेचने का दे रखा, सेलिंग प्राइस में बेचना, ठीक है, सेलिंग, ठीक है। अब लॉस हुआ फिर तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा खरीदी कितने में हमने, तो हमें निकालनी कॉस्ट प्राइस। तो सीपी हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का हमारा फॉर्मूला है 100/100 माइनस, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्लस होता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या? प्रॉफिट में प्लस होगा और लॉस में माइनस होगा, ठीक है। लॉस इनटू सेलिंग प्राइस जितने में हमने बेचा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100/100। लॉस कितने का हुआ? 10% का। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 100 में 10 गए, कितना बचेगा 90। और सेलिंग प्राइस कितनी भाई 1530, इतने में तो हमने बेचा भाई। इस जीरो से तो ये जीरो कट गया। अब देखो 5 3 8 3 से कट रहा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, अगेन 3 से कट रहा, 3 17 जा 51। अगर आप इसको 3 से कंप्लीट डिवाइड करोगे 1 5 3 को, तो देखो 3 5 जा कितना हो रहा 15, ओके। 3 5 जा 15 और यहाँ पे 3 1 जा 3, 9 से करना था इसको क्योंकि हमारे पास 9 था। तो 9 1 जा कितना आता है 9 आता है। 15 में से 9 गया 6, ये 3, तो 9 7 जा 63, तो हमारे कितना आ गया 17। अब देखो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू भाई 17 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। तो हमने खरीदा कितने का था भाई 1700 का खरीदा और बेचा कितने का 1530 रुपीज़ का, तो हमें लॉस ही हुआ। अब लॉस इक्वल टू क्या होता है? कितने का लॉस हुआ? तो लॉस इक्वल टू हमारा हो जाएगा CP माइनस SP। पर लॉस हमें कितने का हो हमें निकाल सकते हैं भाई 300 का तो खरीदा, 300 का खरीदा और बेचा कितने का 1700, खरीदा हमने 1500 का, ठीक है, 1700 का खरीदा, सेलिंग ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या 1700, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1700 का हमने खरीदा भाई और बेचा कितने का 1530 रुपीज़ का, ओके। तो भाई 0 का 0, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 6, 6 में 5 गए 1, तो भाई 170 का हमें क्या हुआ लॉस हुआ। तो ये हमारा लॉस क्या निकल गया इतने का। अब हमें कह रहा था क्वेश्चन में क्या कह रहा कि अगर हम अब इसको सेलिंग प्राइस अगर हम इसको अब बेचे कितना 1819 में बेचे तो भैया प्रॉफिट कितना होगा? अब कितने का प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट कितने का होगा अगर हमने इतने का बेचा इसको, ठीक है, सेलिंग इट फॉर इतना। तो अब देखो ये तो हमें लॉस हुआ था। तो अब देखो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी? कॉस्ट प्राइस हमारी है 1700। तो भाई अब हम देखेंगे हमें प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा होता है SP माइनस CP। ये लॉस निकालेंगे, हमें जरूरत नहीं थी, ओके। हमें प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा हमारा SP कितना है भाई 1819 और माइनस 1700। तो 9 का 9, 1 का 1, 8 में 7 गए 1, तो भाई हमें प्रॉफिट हो गया 119 रुपीज़ का। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, नया प्रॉफिट, क्योंकि अब हमने इसको इस पैसों में बेचा तो हमें प्रॉफिट 119 का हो गया। तो अब निकालना हमें प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसा आता है भाई? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है 119 इंटू CP कितना 1700 इंटू 100, ओके। अब देखो बेटा 2 0 से 2 0 कर 17 की टेबल अगर आप कितने टाइम बोलोगे 7 टाइम, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 कितना होता है 11, ठीक है। तो कितने टाइम जा रहा है 7 टाइम आ, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 7% हो रहा, ओके। आप समझ गए।